Hello everyone. This is the next part of rank of matrix. We will obtain the rank of matrix by normal form or converting it into canonical form and another method we will discuss in this video. So this is the basic example we are considering here. Find the rank of the matrix A equals to 1 1 minus 1 2 minus 3 4 3 minus 2 3 by reducing this matrix to canonical or normal form. इस कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड हम अप्लाई करते हैं उसमें हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन बोथ अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट को कोशिश करते हैं 1 बनाने की एंड इस एलिमेंट की हेल्प से हम इनको और इनको और इनको और इनको 0 बनाते हैं। फिर हमारी जो कोशिश रहती है इस एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं और फिर इस एलिमेंट की हेल्प से हम इसको और इसको 0 बनाते हैं। फिर हमारी जो फाइनल इस तरह के मैट्रिक्स में होता है इसको हम 1 बनाते हैं और इसकी हेल्प से हम इसको और इसको 0 बना देते हैं। तो ये फाइनली जो हमारी मैट्रिक्स आती है जो भी रिड्यूस करने पर, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3×3 किया जाए 2×2 किया जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उतने ही उसमें नॉन जीरो रोज होंगे और उतनी ही उसकी रैंक हो जाएगी। तो इस प्रोसीजर को समझने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये एलिमेंट ऑलरेडी क्योंकि 1 है, अगर नहीं होता तो इसको कोशिश करते इनमें से या इनमें से शिफ्टिंग के अकॉर्डिंगली इसको बनवा। सपोज ये यहाँ पर 1 दिया हुआ है या ऑलरेडी है, तो इसकी हेल्प से हम इनको तुरंत की तुरंत 0 बना सकते हैं। सो C2 goes to C2 माइनस C1। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसमें इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। सो दिस इज द ऑपरेशन C3 प्लस C1। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी A इक्वल्स टू 1 0 0 और यहाँ पर जो ऑपरेशन लगेगा वो इस तरह से आएगा, क्योंकि -3 and -2 this is -5 and 4 plus 2 this is 6 and -2 and -3 this is -5 और 3 plus 3 this is 6 और इस वाले कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। We are working here and we will obtain the rank of matrix by reducing it to canonical form or normal form. Therefore we will apply the column operation or row operation accordingly and we will convert the given matrix into identity matrix. This is our main task. Now our next step will be इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट वी विल मेक 0। सो R2 इसमें से इसको ट्वाइस इंटू R2 माइनस ट्वाइस R1 और R3 दिस माइनस थ्राइस R1। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो इस तरह से आएगी। इसमें से ट्वाइस इंटू दिस वन, सो 2 minus 2 into 1, so this is 0। 3 minus 3 into 1, this is 0। सिमिलरली ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा, हम कोशिश कर लें इनको भी 1 बना लेते हैं।
तो इनको इस ऑपरेशन से हम 1 बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ जाएगी C3। अब कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको हर हालत में यहाँ पर इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना सकते हैं, इसको भी 0 बना सकते हैं। तो सपोज़ C3 माइनस C2 अगर हम कर दें तो ये एलिमेंट हमारी मैट्रिक्स ये वाली होगी। अब क्योंकि इसको हम 0, ये 1 हमको यहाँ नहीं चाहिए, तो हम इसको 0 बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन R3 गोज़ टू R3 माइनस R2। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है यहाँ पर, वो उसका ऑर्डर 2×2 है। सो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए I2 0 0 0 एल्स, मतलब हर जगह 0 0 आएगा। तो जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा उतनी ही उसकी रैंक हो जाएगी, यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में 2 है। ये नॉन जीरो रोज़ ऐसे कह सकते हैं, या फिर इसका जो ऑर्डर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो इसकी रैंक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसकी रैंक होने वाली है वो 2 हो गई। ये मेथड कहलाता है रिड्यूसिंग और कैनोनिकल और नॉर्मल फॉर्म, रैंक वाई रिड्यूसिंग मैट्रिक्स टू कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। अगर इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है तो हम कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के तो हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन सिर्फ दिया है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप कोई भी मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो माइनर मेथड हो, चाहे ये कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म वाला लगा के आपको सिर्फ। एंड दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स by echelon form method. In the echelon form method, only row operations will be applied. We will apply only row operation. यानी echelon form से रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम केवल रो ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। नो कॉलम ऑपरेशंस विल बी देयर। किसी भी तरह के कॉलम ऑपरेशन को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, रो रिडक्शन ही करेंगे। और रो रिडक्शन भी वो करेंगे जिसमें इस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी अपर ट्रायंगुलर जो मेन डायगोनल होगा उसके एलिमेंट बिलो एलिमेंट सभी 0 बना देंगे, उसके ऊपर के एलिमेंट जो भी आएंगे वो अकॉर्डिंगली हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर केवल रो ऑपरेशन लगाने वाले हैं। अप्लाइंग R2 गोज़ टू 2 R2 प्लस 2R1, जिससे ये 0 हो जाएगा, और R3 माइनस 3R1, जिससे ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 0 है यहाँ पर, तो ये ऑपरेशन लगाने से ये हो जाएगा 1 0। बाकी एलिमेंट अकॉर्डिंगली इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्या करने वाले हैं, इस ऑपरेशन को लगाने से R2 माइनस 3R4, अगर हम यहाँ पर R2 माइनस 3R4 लगाते हैं तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, और R3 प्लस 2R4 तो इससे ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये ऑपरेशन में लगा दें तो हमारी मैट्रिक्स नेक्स्ट ये वाली आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को, क्योंकि 0 है, हम इस 0 को नीचे करेंगे और इसको इंटरचेंज कर लेंगे। सो R2 और R4 को अगर मैं इंटरचेंज करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, एंड नो चेंजेस विल बी देयर। तो इस तरह से यहाँ पर A इक्वल्स टू हमारी ये मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ जीरोज़ है यहाँ पर ये, फिर इसके बाद बढ़ते हुए 0 आ रहे हैं, या जो भी 0 बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये रो इक्वलन फॉर्म मैट्रिक्स होगी। और इसको कह सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो गई, UTM अपर ट्रायंगुलर भी है, इक्वलन फॉर्म कह सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दीज आर इंक्रीजिंग। सो क्योंकि यहाँ पर 2 नॉन जीरो रोज़ हैं, एक नॉन जीरो रो, दूसरी नॉन जीरो रो, तो यहाँ पर इक्वलन फॉर्म में इसको कह सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, केवल 2 हैं, एक नॉन जीरो और दूसरी, वह लाइन, वह रो जिसमें सभी 0 नहीं हो, बाकी का इसमें सभी 0 है, सभी 0 हैं, तो इसको हम यहाँ कंसीडर करें नॉन जीरो रोज़। अगर यहाँ एक एलिमेंट भी होता और बाकी 0 होते तब भी इसको बोलेंगे नॉन जीरो रो, क्योंकि यहाँ पर एक 0 है, बाकी की सभी नॉन जीरो, तो इसको रो को बोलेंगे नॉन जीरो रो। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दिस विल बी 2। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को रैंक निकालना यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है रैंक को समझने में,
लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक में या फिर इस मैट्रिक्स के टॉपिक में, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम और दूसरे एनालाइज करेंगे और दूसरे तरीके से इसको एनालाइज किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।